नमस्कार दोस्तों, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा ये। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम संध्या और विपिन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। विपिन खाते समय संध्या से बात भी कर रहा था, मगर संध्या विपिन की बातों पर ध्यान नहीं देती। संध्या किसी आदमी को मैसेज कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद में वो दोनों कार में जाने लगते हैं और रास्ते में संध्या विपिन को एक जगह कार रोकने के लिए कहती है। तब विपिन संध्या से पूछता है कि तुमने इतनी रात को कार रोकने के लिए क्यों कहा। इस पर संध्या कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहने के बाद संध्या और विपिन एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से मास्क वाला आदमी आकर सीधा विपिन पर हमला कर देता है। वह आदमी बड़ी बेरहमी से विपिन को मारता है और विपिन चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाता। लेकिन जैसे ही रघु नाम का आदमी विपिन को देखता है तो तभी रघु जल्दी से आकर विपिन को उस आदमी से बचाता है और उसे जल्दी उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। फिर हम राघवन नाम के एक रिक्शा वाले को देखते हैं। राघवन अपने रिक्शा में बैठा होता है। इतने में राघवन के पास निमी नाम की लड़की आती है। निमी राघवन से कहती है कि क्या आप मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ देंगे। और फिर ऐसे ही हर दिन निम्मी राघवन के रिक्शे में बैठकर आना जाना करती रहती है। राघवन भी डेली सुबह शाम निम्मी को अपने रिक्शे में छोड़ा करता था। यहाँ में पता चलता है कि राघवन एक ठरकी आदमी है। उसकी गंदी नजर निमी पर है। अब अगले दिन निमी भागते हुए राघवन के पास आती है और कहती है मुझे आज काम पर जाने में लेट हो गया है, इसलिए क्या तुम मुझे कंपनी तक पहुंचा दोगे। तब राघवन निमी को शॉर्ट कर रास्ते से ले जाने लगता है और वह रास्ता पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच निकलता है। लेकिन उसी समय रिक्शा का टायर पंचर हो जाता है और यह देखकर निमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह एकदम रिक्शे से उतरते ही भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे राघवन की नीयत का पता चल गया था। तब राघवन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी हर्ष नाम का एक आदमी आकर राघवन को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। तभी हर्ष राघवन को एक बोरी में बांधकर अपने साथ घर ले जाता है। हर्ष राघवन को बहुत मारता है। इससे हमें पता चलता है कि हर्ष और राघवन की आपस में कुछ पुरानी दुश्मनी है। फिर जब हर्ष राघवन को घर में मार रहा होता है, उसी समय उसके घर में एक छोटी सी लड़की आती है। तब हमें पता चलता है कि हर्ष एक म्यूजिक टीचर है जो उस छोटी बच्ची को म्यूजिक सिखाया करता था। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर एलेक्जेंडर को देखते हैं। विपिन की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। विपिन की लाश की जांच करने के लिए एलेक्जेंडर आता है और यहाँ एलेक्जेंडर के साथ कांस्टेबल श्याम भी मौजूद था। वह दोनों अच्छे से लाश को चेक करते हैं और उन्हें यहाँ पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर विपिन का मर्डर किया था। अब एलेक्जेंडर विपिन के मर्डर के केस के बारे में पूछताछ करने के लिए उसकी बीवी संध्या को बुलाता है। इसमें संध्या कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर किसने विपिन को मारा है। संध्या की बात सुनने के बाद एलेक्जेंडर सीधा रघु के पास आता है, क्योंकि उस दिन रघु ने ही विपिन को उसी आदमी से बचाया था। तब रघु एलेक्जेंडर से कहता है कि उस रात एक आदमी विपिन को बहुत बेरहमी से मार रहा था और उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। इसी कारण मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। दूसरी तरफ हर्ष राघवन को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है और वह राघवन की उंगली भी काट देता है। यहाँ हर्ष राघवन से किसी पुरानी बात का बदला ले रहा होता है। फिर एलेक्जेंडर को संध्या का कॉल हिस्ट्री में इंद्रजीत नाम के नंबर मिलता है और विपिन को मारने से पहले संध्या ने इंद्रजीत को कॉल किया था, साथ ही साथ इंद्रजीत को मैसेज भी किया था। यह सब देखने के बाद एलेक्जेंडर को संध्या और इंद्रजीत पर शक होता है, लेकिन संध्या इंद्रजीत को पहचानने से साफ साफ मना कर देती है। फिर संध्या एलेक्जेंडर से कहती है कि इंद्रजीत सिर्फ विपिन का दोस्त था और इंद्रजीत ने गुस्से में विपिन को मारा है। संध्या की बात सुनकर इंद्रजीत भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वह समझाता है कि संध्या उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए इंद्रजीत एलेक्जेंडर के साथ सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने और संध्या ने मिलकर विपिन को मारा था और संध्या और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इंद्रजीत के बयान सुनने के बाद एलेक्जेंडर उन दोनों को विपिन के केस में अंदर कर देता है और यह केस सोल्व हो जाता है। अब यह केस सोल्व होने की खुशी में कमिश्नर भी एलेक्जेंडर की काफी तारीफ करता है। अब जिसके बाद अगले दिन जैसे ही एलेक्जेंडर पुलिस स्टेशन में आता है तो उस थाने के अंदर राघवन की बीवी मिलती है। वह राघवन की गुम होने की कंप्लेन लिखाती है। राघवन की पत्नी एलेक्जेंडर से कहती है कि सर राघवन पिछले 2 दिन से घर नहीं आया है और काफी ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं पे नहीं मिला। इस पर एलेक्जेंडर कहता है मैं राघवन को ढूंढ निकालूंगा। इधर हर्ष अपने घर में राघवन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तब राघवन बार बार हर्षा से अपनी जान की भीख मांगता है, मगर हर्षा राघवन के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं करता। अब एलेक्जेंडर राघवन के बारे में पूछताछ करने के लिए निमी और उसके बॉयफ्रेंड रॉय को बुलाता है। वहाँ निमी एलेक्जेंडर से कहती है कि उस दिन राघवन के रिक्शे का टायर पंचर हो गया था और राघवन मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं राघवन से बचकर भागने लगी थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतना कहने के बाद निमी और रॉय पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद एलेक्जेंडर और शाम उस जंगल में जाकर राघवन के रिक्शे की जांच करते हैं। फिर कुछ दिन बाद एलेक्जेंडर रॉय को मिलने उसके घर जाता है। यहाँ में पता चलता है कि रॉय एक डॉक्टर है और रॉय पहले भी एलेक्जेंडर से मिल चुका है। असल में काफी समय पहले रॉय हर्ष के केस की वजह से एलेक्जेंडर से मिला था, इसलिए एलेक्जेंडर रॉय से हर्षा के बारे में पूछताछ करने आया है। अब एलेक्जेंडर रॉय से हर्षा के बारे में पूछता है। इसके जवाब में रॉय कहता है कि हर्षा कुछ काम के लिए शहर गया है और जैसे ही वो आएगा मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। साथ ही रॉय एलेक्जेंडर को हर्षा का पता भी दे देता है। फिर एलेक्जेंडर के जाने के बाद रॉय हर्षा को मैसेज करता है, जो देखते ही हर्षा अपने फोन के तोड़ देता है। शायद से यह हर्षा
हर्षा के लिए एक तरह का सिग्नल था। फिर हर्षा छोटी सी बच्ची से कहता है कि आज तुम पूरी तरह से पियानो बजाना सीख गई हो, आज के बाद तुम अपने घर पे ही प्रैक्टिस करना। यह सुनकर वह बच्ची चली जाती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी उसी बच्ची के घर जाकर हर्षा के बारे में पूछताछ करता है और जब हर्षा अपने घर पे कुछ काम कर रहा होता है उसी समय हर्षा के घर पर अलेक्जेंडर आता है और वो हर्षा को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। फिर अलेक्जेंडर हर्षा से उसके घर पे उससे कुछ बात कर रहा होता है। इतने में अलेक्जेंडर की नजर बंद कमरे पर जाती है और अलेक्जेंडर को शक होने लगता है कि कमरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हर्षा उसे यह कहकर कमरा खोलने से मना कर देता है कि यह कमरा मकान मालिक का है और मकान मालिक ने इस कमरे को खोलने से मना किया है और अलेक्जेंडर चाह कर भी इसे नहीं खोल पाता। जिसके बाद अलेक्जेंडर वहां से थाने चला जाता है। अब उसके जाने के बाद हर्षा हर सबूत जला देता है और हर्षा राघवन के शरीर से सारे बाल उखाड़ लेता है और फिर राघवन को रस्सी से लटका के मार देता है। फिर अगले दिन अलेक्जेंडर को शाम का फोन आता है जिसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर हक्का बक्का रह जाता है। असल में शाम को जंगल में एक आदमी की कटे हुए पैर मिले हैं। यह देखकर अलेक्जेंडर काफी शॉक हो जाता है। अब अलेक्जेंडर को शक था कि ये पैर किसी और के नहीं बल्कि राघवन के हैं। फिर फोरेंसिक ऑफिसर अलेक्जेंडर को कहते हैं कि किसी आदमी ने यह हाथ पैर चाकू से काटे हैं। इसके शरीर पे कोई भी बाल नहीं है और नाखून भी नहीं है जिससे हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। यह देखकर अलेक्जेंडर समझ जाता है कि कातिल ने बड़ी सावधानी से खून किया है और यह प्लानिंग पुरानी है। अलेक्जेंडर जल्दी से भागकर हर्षा के घर जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर का पूरा शक हर्षा पर था। अब अलेक्जेंडर हर्षा के घर जाता तो उससे वहाँ पे कोई नहीं मिलता और उस घर का मालिक कहता है कि हर्षा तो कुछ दिन पहले ही यह घर छोड़कर चला गया। उसकी यह बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर का शक और पक्का हो गया। फिर अलेक्जेंडर उस बंद कमरे में जाता है जहाँ उसे कुछ खून के निशान मिलते हैं। यह सब देखने के बाद अलेक्जेंडर मन में ही सारी चीज सोचने लग जाता है कि कैसे हर्षा ने राघवन को मारा होगा। अलेक्जेंडर काफी टेंशन में बैठा होता है। तभी शाम आता है और उससे पूछता है कि सर राघवन को किसने मारा होगा। राघवन हर्षा का नाम लेता है। फिर उसे कहानी बताना शुरू करता है। अब मूवी पास्ट में जाती है और हम हर्षा की गर्लफ्रेंड माया को देखते हैं। माया अपना घर छोड़कर हर्षा के दोस्त के घर आ जाती है। असल में माया हर्षा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माया के डेट माया की शादी दूसरे लड़के से करना चाहते थे। इसी वजह से माया अपना घर छोड़कर आई थी। और अब हम हर्षा को देखते हैं जो प्रोड्यूसर से अपना गाना सुनने को कहता है, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है हर्षा को कि क्या तुम मुझे पुराने गाने को रिमिक्स बनाकर दे सकते हो। मगर हर्षा को अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। उसने सोच लिया था कि मुझे पुराने गाने को रीमेक नहीं बनाना, तो वो प्रोड्यूसर को मना करके चला जाता है। अब जब हर्ष घर आता है तो माया को देखकर हैरान हो जाता है। अब माया हर्षा को सब बताती है तो हर्षा कहता है मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा। अगले दिन हर्षा माया के मोम और डैड से मिलता है और हर्षा माया के मोम डैड से कहता है कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, मुझे उससे ही शादी करनी है। तब माया के लिए हर्षा का इतना प्यार देखकर उसके मोम डैड राजी हो जाते हैं। हर्षा फिर प्रोड्यूसर के पास अपना गाना लेकर जाता है पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। फिर रात के समय हर्षा अपने घर पर बैठा होता है। इतने में हर्ष को माया का फोन आता है जो कहती है कि मेरे डैड किसी और से मेरी शादी करना चाहते हैं। असल में माया के डैड ने उस दिन हर्ष से झूठ बोला था। यह बात सुनकर हर्ष बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर हर्ष निम्मी और रॉय के साथ माया के घर जाता है और घर पहुंचते ही हर्ष माया के डैड से कहता है कि माया को अपने साथ लेकर जा रहा है और माया की शादी मुझसे ही होगी। फिर माया और हर्ष मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और इनकी जिंदगी खुशी खुशी चल रही होती है। इसके बाद एक दिन माया के डैड आते हैं और वह कहते हैं कि मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यह सुनकर वह दोनों खुश होते हैं। अब इसके बाद माया अपनी कंपनी की कार में बैठकर घर जा रही होती है और इस कार का ड्राइवर और कोई नहीं राघवन होता है और वो काफी तेजी से कार चला रहा था। माया उससे कार धीरे चलाने को कहती है, लेकिन राघवन उसकी बात नहीं मानता। वह तो उल्टा माया से बदतमीजी करने लगता है। इस पर माया राघवन पर भड़क जाती है और अपने बॉस को राघवन के खिलाफ कंप्लेन कर देती है, जिसकी वजह से राघवन को काम से निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद राघवन माया को पिकअप करने आता है। इसके बाद माया राघवन पर भड़क जाती है। तब राघवन को काम से निकालने की धमकी देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद राघवन माया को पिकअप करने आता है क्योंकि माया पे उसकी गंदी नजर थी। अब इस बार बॉस राघवन को सबके सामने बेइज्जत करता है। अब राघवन अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है माया से। दूसरी तरफ हर्षा को पहले प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो हर्षा के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए हर्षा को चेन्नई जाना पड़ेगा। इसी वजह से हर्षा माया को चिट्ठी लिखकर चला जाता है। फिर यह बात पता चलती है माया को, तो माया खुश हो जाती है। तब कंपनी की कार आती है जिसमें राघवन आता है और वो माया से कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ और माया को कहता है कि आपका दूसरा ड्राइवर नहीं आया इसलिए मैं आया और कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कंपनी तक छोड़ दूंगा। माया भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है और बैठ जाती है। तभी राघवन माया को जंगल में लेकर जाता है तो माया कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, सीधा कंपनी ले चलो। तभी राघवन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी काफी बदनामी हुई है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो माया को मार देता है। फिर उसकी लाश को वो नदी में फेंक देता है। फिर एक दिन रॉय माया के घर पर आता है तो उसे वहाँ बहुत सारी पुलिस दिखती है और वो पुलिस वाले रॉय को सच्चाई बताते हैं। यह बात सुनकर रॉय हक्का बक्का हो जाता है और वो कॉल करके हर्षा को वापस बुलाता है। और जब हर्षा माया
की लाश को देखता है तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जिसके बाद एलेक्जेंडर सारी सच्चाई बताता है। वो हर्षा कहता है कि आपकी वाइफ की लाश नदी के पास मिली थी और उस ड्राइवर से पूछने के बाद पता चलता है कि राघवन ने माया को मारा है। जिसके बाद पुलिस राघवन को खूब मारती है और यह सब सुनकर हर्षा टूट जाता है। फिर जब केस की सुनवाई होती है तो जज राघवन को फांसी देने के बदले उम्र कैद की सजा देता है, जिस पर हर्षा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हर्षा राघवन के ऊपर सबके सामने हमला कर देता है। इसके बाद पुलिस वाले राघवन को बचाते हैं। हालांकि कुछ साल बाद टीवी पर न्यूज आती है कि राघवन को जेल में अच्छे बर्ताव को देखकर सरकार ने उसे छोड़ने का फैसला किया है। और जब यह बात हर्षा को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो रॉय और निम्मी के साथ प्लान बनाता है और निम्मी ने होशियारी से राघवन को जाल में फंसाया था। आखिर में हर्षा राघवन को मार देता है, जैसा कि हमने देखा था। इसके बाद हर्षा का बदला पूरा हो जाता है और मूवी प्रेजेंट में आती है। फिर एलेक्जेंडर शाम को कहता है कि हर्षा ने इंसाफ के लिए राघवन को मारा है, इसलिए हर्षा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके लिए वो हर्षा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते और एलेक्जेंडर केस को बंद कर देता है। और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।